ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला? सर हम लोग ये कई सीरीज में आंदोलन कर रहे हैं। पहली बार हमने ज्ञापन दिया और आज 17 सितंबर है। आज के दिन हमने जो है कि धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद अगली तारीख में हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। 25 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी जो है कि रैली आयोजित किए गए हैं संगठन के द्वारा। क्या मांगे? इसके मुद्दे हैं सर कि ईवीएम मशीन को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना। ये किसी भी हालत में हमको बैलेट पेपर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हमारे वोटों की चोरी हो रही है। और ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, देशों में चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो मैं भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट अंतिमतः ईवीएम के द्वारा ही कार्यान्वित होती है। तो असली छेड़छाड़ तो ईवीएम से होती है। ये लोग वोटर लिस्ट का नाटक कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अगर चुनाव आयोग नहीं हटाता है ईवीएम मशीन, तो हम लोग ईवीएम मशीन के साथ साथ पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ चोर है, चुनाव आयोग चोरों का एकदम सरदार है। नाटंकी ईवीएम है। मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा चल रहा है, उसमें सत्यता नहीं है। एकदम सत्यता नहीं है सर। आप बताइए क्यों? कि जो है कि ये लोग तो समझौता कर रहे हैं कि बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए, अच्छा। कांग्रेस जाए तो बीजेपी आए। ये बार बार यही तो हो रहा है। आज़ादी के बाद से ये लोग आपस में समझौता किए हुए हैं कि 2 बार आप राज करिए, 2 बार हम राज करेंगे। ये लोग जो है कि ईवीएम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक हम लोग मुद्दे को जारी रखेंगे। बिहार में तो बहुत जोर पकड़ा हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ नारा पूरी है जनता सर। वहाँ की एकदम इसी को लेकर चल रही है। आप देख लीजिएगा, अंततः बीजेपी ही विजयी होगी। ईवीएम अगर रहेगी तो बीजेपी ही विजयी हाँ। होगी। अगर ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, भले ही उसके मीटिंगों में जनता न आए, ईवीएम के द्वारा हमारा बहुजन मूल निवासी का जो जनमत है, मत उनके, अब जन तो है हमारा, बाकी मत उनके पक्ष में चला जाएगा। कहीं न कहीं EVM कांग्रेस मशीन के द्वारा। बीजेपी से मिली हुई है। बिल्कुल कांग्रेस मिली हुई। बीजेपी दोनों मिली हुई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों सामंतवादी ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस की सोच है कि बीजेपी आती है, कुछ दिन रोज शासन करे, उसके बाद कांग्रेस आती है, कुछ दिन रोज शासन करे। इसलिए कांग्रेस भी ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाती है। ईवीएम का मुद्दा न उठा करके वोट चोर का मुद्दा उठा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं तो उसमें जो उन्होंने कहा है वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोटर लिस्टों से जो नाम काटा गया है बड़े पैमाने पे और फर्जी नामों को भी जोड़ा गया है बड़े पैमाने पे, उसके लिए उन्होंने कहा है। देखिए सर, उसके लिए क्या है, ठीक है, वो तो थर्ड मैटर है। लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट के द्वारा उतनी धांधली नहीं होती है जितनी कि ईवीएम मशीन के द्वारा धांधली होती है। हम बटन दबाते हैं, दूसरे पार्टी का वोट जा कर के चुनाव आयोग जिस कैंडिडेट को जिताना रहता है, ईवीएम में सेटिंग होती है, उसको वोट चला जाता है ईवीएम मशीन में, कंट्रोल यूनिट में इकट्ठा हो जाता है। जो दूसरा मुद्दा है ओबीसी की और सभी वर्गों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा मुद्दा है धरना देने का। क्योंकि जब तक जाति आधारित गिनती नहीं होगी, तब तक हमको ओबीसी को उनका हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोग बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं ओबीसी के नाम से, या कितने हैं संख्या में। ये लोग जब तक गिनती नहीं करेंगे, 1931 के बाद अंग्रेजों के समय से जाति आधारित गिनती नहीं हुई है। और हमारी मांग है, ये दूसरे नंबर का मुद्दा है कि सभी वर्गों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और उनका जो है कि काम शुरुआत हो। सिर्फ आश्वासन देने से हम लोग मानने वाले नहीं। तीसरा मुद्दा है सर कि
हिंदू मुसलमान करके ये लोग मॉब लिंचिंग के माध्यम से लोगों की हत्या कर रहे हैं, सामूहिक रूप से हत्या की जा रही है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर आक्रामक नीति अपनाई जा रही है। इस तरीके से जो है कि लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। कहीं पे किसी ब्राह्मण की हत्या, कहीं पे किसी क्षत्रिय की हत्या, कहीं पे चमार की हत्या, कहीं पे बलात्कार, कहीं पे लूटपाट। इस तरह के कि जो अव्यवस्था योगी जी की सरकार में चल रहा है, ये अव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और जो मॉब लिंचिंग के माध्यम से भीड़ के द्वारा जो है कि लोगों को सामूहिक रूप से हत्या कर दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। और आदिवासियों के साथ जो ज़मीनी विवाद है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, उनको सेग्रीगेशन करके, उनका अलगीकरण करके हमारे लोगों को जो है कि उनकी ज़मीनें हड़पने का मामला चल रहा है। और ये ज़मीनें अडानी और अंबानी को देने के लिए ये सब सारा खेल किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग उसके नीचे जो खनिज है उस खनिज पे इनका ध्यान है, पेड़ पौधों से ज़मीन जायदाद पे इनका ध्यान